बहुत अनुभवी और हमारे अच्छे साथियों, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे साथी हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय पोरलाल खरते जी। उनसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरा जो इस कार्यक्रम 3 डीजे के ऊपर से लेके हमारे सामाजिक ताना बाना के ऊपर बात रखे। आदरणीय पोरलाल खरते जी के लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि आप सब लोग जानते हो आदरणीय पोरलाल खरते हमारे समाज के बहुत शानदार वक्ता ही नहीं है, वो अनुभवी है। और हमारे कम से कम उन्होंने अभी 2 साल पहले ही नौकरी वाणिज्य कर अधिकारी से रिटायरमेंट के बाद में चुनाव में भी लोकसभा खरगोन से लड़े थे। और वो राजनेता कम है, सामाजिक ज्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आदरणीय खरते जी से अनुरोध है कि वो अपनी बात रखें। शुक्रिया। आज देवास जिले के बागली तहसील में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, जिस समस्या से समाज आज संघर्ष कर रहा है उस पर चिंतन मंथन के लिए 3D मिशन पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के अवसर पर इस जिले के साथी और अन्य जिले के जितने भी साथी आए हैं उनको मेरा जोहार। जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद। 2 नारे के साथ में मैं अपनी बात को चालू करूंगा। और अजनारिया जी कह रहे थे कि अपनी भाषा में बात करना, सबको समझ में आ जाएगा तो अपनी भाषा में बात करेंगे, नहीं तो हिंदी में करेंगे। पूरे लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे नंदू भाई ने बताया कि मैं चुनाव भी लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा। और मेरा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना ऐसा नहीं है। कुछ सिद्धांत बने, कुछ मार्ग बने, जिससे आधार पर हम जीते ना जीते, लेकिन उन सिद्धांतों पे आने वाला साथी यदि जीत जाए, काम करे, तो समाज में परिवर्तन आए। ये मेरा मकसद है। इसलिए मैंने लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, और मैं तो 6 महीने की तैयारी में लोकसभा चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश में मैं हार गया, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से सबसे ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट मैं हूं। पर उसकी विशेषता सुनिए। मेरे को कई लोगों ने बोला कि दारू तो बांटना ही पड़ेगा, उसके बगैर चुनाव जीत ही नहीं सकते। मैंने कहा हार जाऊंगा, लेकिन जिस बुराई से हम संघर्ष कर रहे हैं उसको कैसे ला सकते हैं हम चुनाव के लिए, वोट की राजनीति के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। समाज में जो बुराई है उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते। मैंने एक भी बूंद दारू का नहीं बांटा, न किसी को पिलाया। चोरी छुपे किसी ने कुछ कर लिया उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी वोट मिले, इसका मतलब दारू के बदले वोट मिलते, यह सिद्धांत गलत है। यह मैं कहना चाह रहा हूं। यदि ऐसा होता तो मुझे इतने वोट 6,84,945 वोट नहीं मिलना था, लेकिन इतने वोट मिले। तो इसी से जुड़ के नारा है मेरा। दूसरा वो भी बात बता देता हूं, चुनाव में हम लोग, मैं सिर्फ भूमिका बना रहा हूं, फिर 3D पे बात करूंगा, मैं अच्छे से बात करूंगा। जैसे ही चुनाव आता है, टिकट के टाइम पे इस इलाके में कोरकू समुदाय के लोग ज्यादा है, इसलिए कोरकू समुदाय के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी या कांग्रेस, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन उस मंच पे रहूंगा मैं, तो वो बात करूंगा और अच्छे से बात करूंगा, अन्य साथियों से अच्छे से बात कर सकता हूं मैं। तो कोरकू को मिलना चाहिए। जब बारेला ज्यादा है, बारेला को मिलना चाहिए। जब भिलाला ज्यादा है, भिलाला को मिलना चाहिए। जब भील ज्यादा है, भील को मिलना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत है? जो योग्य है, जो जानकार है, जो सदन में जाके अच्छे से बात रख सकता है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसकी बात हम लोगों को करना पड़ेगा। हमारे इलाके में बारेला भिलाला चला है। मुझे लोगों ने बोला ये पूरा बेल्ट जो है बारेला का है, अब बारेलावाद की बात करो, चुनाव जीत जाएंगे।
मैंने कहा मैं पूरे देश में घूमता हूं और आदिवासी समुदाय एक हो ऐसा बोलता हूं और चुनाव लड़ूं और बोलूं कि भिलाला को हराऊं और बारेला को जिताऊं, तो क्या होगा? कौन सी दिशा में मैं समाज को ले जाना चाहता हूं? मैंने उस सिद्धांत को फॉलो नहीं किया, फिर भी मुझे वोट मिले। इसका मतलब यह है कि हम जो जातिवाद, जो उपसमुदायवाद में बट के जो राजनीति करना चाहते वो भी गलत है। तो उसी से मेरा नारा है और उसके बाद में अपनी बात को रख रहा हूं। भारत देश के आदिवासी एक हो तो आप बोलेंगे एक हो, एक हो। दुनिया के आदिवासी एक हो तो आप बोलेंगे एक हो, एक हो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। और भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। और संक्षिप्त में फिर अपनी बात को रखूंगा। भारत देश के आदिवासी एक हो। देखो मजा नहीं आ रहा, यदि आपकी आवाज धीमी होगी तो मैं उतनी बात करूंगा। हाथ ऊंचा करके देखिए, जो तो नारे लगाते हैं ना, खुद को ऊर्जा मिलती है और एक अंदर से उत्साह की भावना पैदा होती है। और जब अंदर से उत्साह की भावना पैदा होती है तो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ एनर्जी लेने के लिए आए हम। दोनों हाथ ऊंचे करके पूरी बुलंदी के साथ में आवाज करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। भारत देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की बुराइयों के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। शुक्रिया। कि देखो भाई, આપણો ભાષણ બી વાર દેશું, વાત બી વારો કરશું। એક દાદુ ખૂબ ગુસ્સામાં આવીને આસારથી શરૂમાં વાત કરતો હતો। તિથિના કાજે ગુસ્સો કા આવે કે યાર આપણો ખૂબ વારો વારો વાત કરજે, વારો વારો ભાષણ દેજે, હંમેશા એકઠા થઈ છે, ચેતમાં માણસ એકઠા આયે તી બી સમાજમાં બુરાઈયા કાહ નહીં જાતી। તેના કાજે રીસ લાગ રહી કે યાર यो કોતરક કરને આપણો ઓસા કર કરે મર જાશે, દીસરા આવશે તે બી મર જાશે। સમસ્યા તો શીખી તો શીખ ती કાલ પોંદાહડ में गुजरात में હતો। વ્યારા જિલ્લામાં નિજીકરણ ખિલાફ, સરકારી अस्पताल નિજીકરણ ખિલાફ આંદોलन હતું। આપણે यहाँ भी 10 सरकारी अस्पताल एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजीकरण के लिए दे दिया। तो वहां पर आदिवासी एकता परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शांतिकर वसावा जो बात कह रहे थे, वो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मलेरिया हुआ, किसी को बीमारी हुई मलेरिया, मलेरिया में बुखार आता है और आपने टेस्ट नहीं किया और बुखार की गोली दे दी, तो वो मरीज ठीक होगा क्या? नहीं होगा। यदि बीमारी को जड़ से मिटाना है तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाता है और ब्लड टेस्ट करने के बाद देखता है कि कौन से कीटाणु, कौन से जीवाणु, कौन से वायरस इसके शरीर में है, उसके हिसाब से गोली देता है। तो वो बीमारी क्या होती है? जड़ से खत्म होती है। और नहीं तो देते रहो पैरासीटामोल, वो बीमारी खत्म नहीं होगी। कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी लेकिन बीमारी एज इट इज रहेगी। तो देजा, कई जगह पे देज बोलते हैं, है ना। हम जैसे पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी वाले, है ना, या वकील भी बैठे, इंजीनियर भी बैठे हैं, है ना, सरकारी अफसर भी बैठे हैं, वो सुधर गए, वो दहेज बोलते हैं। लेकिन एक बात के लिए यहाँ तालियां बजाओ, कई जगह कार्यक्रम में 2-3 जगह हो गया, मैं भी जाते हुए, वहां दहेज लिखा रहता लेकिन यहाँ देजा लिखा है। तालियां बजाओ यहाँ पर। भारत देश में कई बोलियां हैं और उन बोलियों के शब्दों के हिसाब से उसके अर्थ निकलते हैं। देजान अर्थ अलग से, यानी दहेजन अर्थ अलग से। देजा पूरा पक्ष का जे पूरी तरफ से एक प्रतीक, संकेत मात्र कि एक
बेटी को जन्म दिया अपने परिवार में, पाला पोसा बड़ा किया, और आप हमारे परिवार में सुपुर्द कर रहे हैं। तो वो कर्ज हम नहीं चुका सकते, लेकिन प्रतीक स्वरूप हम ये जो कुछ भी समाज मिलकर तय किए वो दे रहे हैं। वो क्या हो गया? देजा। और दहेज, दहेज लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी में है, अच्छे व्यापार में है, अच्छा ठेकेदार है, तो उसका मोल भाव होता है कि दहेज में टीके का 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 51 लाख, गाड़ी और घर का तमाम प्रकार का सामान लड़की की तरफ से लड़के को दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? दहेज। तो देजा और दहेज में अंतर समझ में आया? दहेज और दहेज में। इसलिए जो त्यार भी बात करें तो त्यार जोत्रा भंडला लिखना ज्यादा सुधेरला छे, जो समझी जाओ क्या अपनी भाषा शब्द काजे सुधारने की कोशिश मा करो, ओरिजिनल शब्द में बात करो, देजा में बात करो। हो सके तीसरी जगह पर देज कहता से देज कहो, तीसरी जगह पर काई कहता से चो कहो, बाकी देखा देखी अपना भाषा शब्द काजे बिगाड़ो मा। एक मार दोस्तों तो दोस्तों शादी में गया हूं, बारात ली ती कांकुर कांकुर अलग अलग रीति रिवाज रहे। आमरा इलाका में पूरा काजे मेकणे पिरियांचा आवे, बाकी भोड़ गया लिख गया, नौकरी लाग गई, पेंट शर्ट पहन ले दो, कोट पहन ले दो, तुम्हारी शादी तो वार है।